Who would have imagined the day would come where we take such transport for our daily needs? In future, we might take air taxi to our office or our kids going to school. In the future, we might take air taxis to our office. खैर, आज की एक और न्यूज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो मुझे लगता है मुझे आपका शेयर करनी चाहिए, और वो है टाइम टू फ्लाई ओवर ट्रैफिक, एयर टैक्सी प्रपोजल इज हेयर। यस, एयर टैक्सी प्रपोजल, ये आज की एक खबर, न्यूज़ जो मुझे यहाँ देखी मैंने, मुझे लगा आपका शेयर करनी चाहिए। इसमें एक प्रपोजल है कि गुड़गांव से सेंट्रल दिल्ली तक आप सिर्फ 12 मिनट में पहुंच सकते हैं, और कनाट प्लेस से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब आप 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। जहां पहले 2 से 2.5 घंटा लगता था, ट्रैफिक होता था, परेशानी होती थी, उसके लिए, उस चीज से छुटकारा पाने के लिए एक प्रपोजल है, और उस प्रपोजल है एयर टैक्सी का। आप लोगों ने कई बार जब वीडियो रील्स को स्क्रॉल करते हैं, रील्स या शॉर्ट में, कहीं ना कहीं जब सऊदी की कोई न्यूज आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं एक ड्रोन उड़ रहा होता है, लोग उसमें बैठे होते हैं, और वहां पर लगता है कि 2-3 लोग उस ड्रोन में बैठ के कहीं से कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। ये देखा होगा, मैंने भी देखा है, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी देखा होगा। तो हम सोचते थे कि सऊदी है, लोग कहते हैं कि भैया सऊदी और जापान आज से 30-40 साल 50 साल आगे चल रहे हैं, और वहां पर ये सब चीजें होती है। हम सोचते थे कि उस वक्त कि यार ये चीज कभी इंडिया में भी कभी पॉसिबल होगा, तो उसका आंसर तो खैर देने वाला कोई था नहीं। लेकिन जब आज मैंने ये न्यूज देखी एयर टैक्सी की, तो मुझे लगा नहीं यार, ये पॉसिबल है, इंडिया में भी पॉसिबल है। इंडिया भी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनते जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम उस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम पहुंच जाएं, जहां पर हमारा विजन है, हमारी गवर्नमेंट का विजन है, हम सब का विजन है। और जो एयर टैक्सी का एक जो खबर आई है, ये एक तरह का एक हिंट देती है हमें कि फ्यूचर में हमें क्या क्या सहूलियतें मिल सकती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं कि इस मोबाइल के बाद ये मोबाइल आया, ये मोबाइल आया, लेटेस्ट फीचर ये है, पिक्सल इतने हैं, कैमरा क्वालिटी ये है। लेकिन ये एक न्यूज ऐसी है जो एक थोड़ा हट के हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस को और अच्छा करेगा। अब ट्रैवल एक्सपीरियंस हमारा एयर टैक्सी, खैर शुरू में जब हम बचपन में होते थे तो हम सोचते थे मोबाइल जो घड़ी होगी वो उसमें हमारे टीवी नजर आएगा। लेकिन कुछ सालों के बाद, 10-20 सालों के बाद, हमारे हाथ में आज मोबाइल है, आज मोबाइल पे हमारे हाथ में एंटरटेनमेंट है। लेकिन हम उस जमाने में सोचते थे कि भैया हाथ में कुछ ऐसी चीज आ जाए कि हमारा दूरदर्शन इसके अंदर आ जाए, हमारा टीवी इसके अंदर आ जाए। हमने नहीं सोचा था कि फ्यूचर में हमारे पास मोबाइल आएंगे और मोबाइल पे ही हमारा एंटरटेनमेंट चला जाएगा। ये कुछ ऐसा न्यूज़ है जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन, हमारे एक जगह से दूसरे जगह जाने के तरीके को चेंज करेगा। नॉर्मल तरीके से हम ट्रैफिक में काफ़ी फंसते हैं, क्योंकि सिटीज़ है और इंडिया की पॉपुलेशन आप जानते ही हैं किस तरीके से बढ़ रही है। अनकंट्रोलेबल तो क्या बोले, कुछ कह सकते हैं कि कंट्रोल होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये नहीं हो पा रही है अभी। लेकिन उस चीज़ को देखते हुए ये एयर टैक्सी का जो प्रपोजल आया है ये बहुत अच्छा है। और समझने वाली बात यह है कि भैया जब प्रपोजल है तो कभी ना कभी वो चीज़ आएगी ही आएगी हमारे सामने। तो उस समय ये थोड़ा, इसका जो फेयर होगा थोड़ा ज़्यादा होगा, वो हम उम्मीद करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी, और हमारे फ्यूचर में जो हमारे बच्चे होंगे, या आज से 30-40-50 साल के बाद जब ये सब चीज़ें होंगी, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे शायद ऐसी कुछ सर्विस ले रहे हों जहाँ पर वो एयर टैक्सी से अपने स्कूल जाएं, हम लोग या हमारे बच्चे एयर टैक्सी से हमारे ऑफिस जाएं, नज़दीक के एरिया कवर करें। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, और मैं बहुत ही एक्साइटेड था इस न्यूज़ को पढ़ के। और अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो जाए हमारे रहते, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, हमारी जनरेशन के लिए, कि हम लोग भी एयर टैक्सी
के मज़े ले सकें, ट्रैवलिंग कर सकें और ये बहुत ही क्लीन वे में होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इतना लोड नहीं डालेगा। और जो एक तैयारी करनी पड़ती थी हमें, तो कभी ऐसी जगह जाने के लिए भी हमें जहाँ पर रोड चाहिए वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। अगर रोड नहीं भी होगी तो भी जा सकते हैं। कुछ सेफ्टी और फायर नॉर्म्स के बारे में देखा जाएगा इसमें। वो जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ है वो देखेंगी उस चीज़ के बारे में कि भैया इनका रूट क्या रहेगा, इनको कस्टमर्स जो होंगे जो उसको सर्विस को यूज़ करेंगे उनकी सेफ्टी का क्या, इन केस अगर फ्यूचर में अगर वो ऊपर कुछ हादसा हो जाता है तो इन केस ऑफ दैट इमरजेंसी हम कैसे उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। बहुत कुछ है करने को, बहुत प्रोग्रेस है करने को। आई होप इंडिया इस चीज़ को बहुत जल्द अचीव करता है और हम वो दिन देखने के लिए नजरें बिछाए बैठे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मैं आपसे जल्द ही दोबारा मिलता हूं। You see, it's all about finding that perfect balance. With the right approach, we can make this work. Trust me, the results will speak for themselves.